नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, आपके खुद के रोजगार से, महंगाई से और जैसे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से और जो भी ऐसी आपकी पर्सनल समस्या हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप दूसरे मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, जैसा सुनोगे वैसा ही बन जाओगे। ये हमारे पुराने लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। लड़ाई झगड़े की बहस से क्या असर होता है, क्या देश को और आपके समाज को क्या फ़ायदा होगा, अगर ये विचार कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जिनमें न्यूज़ हो उन्हीं चैनलों को देखें तो आपके समाज को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को फ़ायदा होगा, आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में हर दूसरे दिन नया रिकॉर्ड बना रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच अब पेट्रोलियम मंत्री भी बदल गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है, और अब तक इस अहम मंत्रालय के कमान संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। इसके साथ ही आज यानी गुरुवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तेल के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। आज पेट्रोल में 35 पैसे की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल आज 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके साथ ही दोनों ईंधन तेल आज फिर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इसके पहले बुधवार को पेट्रोल के दामों में 35 पैसे और डीजल के दामों में 17 पैसों की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें कि 4 मई के बाद से अब तक कुल 38 दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद पेट्रोल 10 रुपये 24 पैसे महंगा हो चुका है। वहीं डीजल के दामों में कुल 36 दिन बढ़ोतरी हुई है और ईंधन 8 रुपये 83 पैसे महंगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार यानी आज सुबह निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि वीरभद्र सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनमें 13 अप्रैल को कोविड-19 संक्रमण का पता चला था और उन्हें मोहाली के मैक्स अस्पताल ले जाया गया था। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक और 5 बार के संसद सदस्य रहे। वह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को किए गए मंत्री परिषद विस्तार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 पूर्व अधिकारियों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव और रामचंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। बुधवार को कुल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें से 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री हैं। भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और वे ओडिशा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 28 जून 2019 में होने वाले राज्यसभा चुनाव से मात्र 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था। आईएएस अधिकारी के रूप में वैष्णव बालासोर और कटक जिले में मजिस्ट्रेट और कलेक्टर का पद संभाल चुके हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता उस समय निखर कर सामने आई थी जब 1999 में आए चक्रवात से कम 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। वैष्णव ने ओडिशा में 2003 तक काम किया, जिसके बाद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। देश भर में फैले 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने वाले 74,000 कर्मचारी सरकार के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ 8 जुलाई यानी आज काला दिवस मनाएंगे। काले झंडे के साथ कर्मचारी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर नारेबाजी और प्रदर्शन करेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के ब्लैक डे को देश भर के ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया है। रेलवे से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने भी इसको अपना समर्थन दिया है। सुबह फैक्ट्री के कर्मचारी काले बैज के साथ फैक्ट्री में उत्पादन कार्य करेंगे। इससे पहले सरकार ने अध्यादेश जारी कर कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 कॉरपोरेशन में बदलने का फैसला न तो देश हित में है और न ही कर्मचारियों के हित में है।
केंद्र के मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं को खास तरजीह दी गई है। इस मंत्रिमंडल में कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलाकर कुल 43 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से 7 महिलाएं शामिल है। महिला मंत्रियों में से अनुप्रिया पटेल दूसरी बार मंत्री बनी है, शेष सभी पहली बार मंत्री बनाई गई है। इसके साथ ही मोदी की 78 मंत्रियों की कैबिनेट में महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई महिला मंत्रियों के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में निर्मला सीतारमण के साथ नवनियुक्त मंत्री दर्शना जरदोश, प्रतिभा भौमिक, शोभा कारदंडले, भारती पवार, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल और अन्नपूर्णा देवी है। निर्मला सीतारमण ने लिखा कि ये वे मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बुधवार को 7 और महिला मंत्रियों को शामिल किया गया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी है। चिराग ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष को उस फैसले को चुनौती दी है जिसके जरिए पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एक और ट्वीट करते हुए एलजेपी सांसद ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार का पूर्ण सम्मान है कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं, लेकिन जहां तक एलजेपी का सवाल है, पारस हमारे दल के सदस्य नहीं है। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए मंत्री उनके गुट से बनाया जाए तो एलजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पार्टी से निकाले गए सांसदों में से पशुपति पारस को नेता सदन मानने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दी थी। देश में बुधवार को 45,695 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 44,506 लोग ठीक हुए और 819 के संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। इस तरह से एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 359 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। देश में 56 दिनों के बाद एक्टिव केस में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले 12 मई को इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या में 6,399 की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद से लगातार एक्टिव केसों में गिरावट हो रही थी। अजय देवगन जल्द ही अपनी अपकमिंग वेब सीरीज रुद्र के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं। सीरीज की कास्ट को लेकर धीरे धीरे खबरें सामने आ रही है। अब खबर सामने आई है कि इस सीरीज के साथ बॉलीवुड से लगभग गायब हो चुकी ईशा देओल वापसी करने जा रही है। इस सीरीज में ईशा का रोल काफी अहम होगा। माना जा रहा है कि सीरीज में ईशा अजय की पत्नी या गर्लफ्रेंड का रोल करते नजर आएगी। यह वेब सीरीज न केवल अजय बल्कि ईशा की भी डेब्यू वेब सीरीज होगी। इसकी जानकारी देते हुए ईशा ने एक ट्वीट किया। ईशा ने लिखा कि रुद्र मेरी डेब्यू वेब सीरीज है, वो भी शानदार एक्टर अजय देवगन के अपोजिट, जो कि कई फिल्मों में मेरे को स्टार रह चुके हैं। इन दिनों के अलावा इस सीरीज में राशि खन्ना और हेमंत खेर भी नजर आएंगे। सीरीज की शूटिंग इसी महीने के आखिर में शुरू होगी। सीरीज का प्रोडक्शन अपलाउड एंटरटेनमेंट कर रहा है। रुद्र हॉलीवुड एक्टर इद्रिस एल्बा की हिट टीवी सीरीज लूथर का हिंदी रीमेक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।